श्याम रंग का पीतवासा, पीताया श्री राधाया। पीला कहने का अभिप्राय है गौर वर्ण श्री किशोरी जी का है, इसलिए श्री राधा रानी वामांग में विराज रही हैं। राधा रानी का दाहिना हस्तकमल श्याम सुंदर के दाहिने कंधे पर विराज रहा है, तो वही मानो पीतांबर है। पीतवासा मनोहरा, मन को हरण करने वाला वो पीतांबर, मन को हरने वाला पीतांबर। लसन मुकुट कुंडल है, उनके मुकुट की शोभा कितनी सुंदर है। कुंडल हिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और खड़े कैसे हैं जी, वर्णन करते हैं। त्रिभंग ललित चारु कौसुभेन विराजिता, कोटि मन मथलावन्यो हरिचंदन चर्चिता। त्रिभंग ललित मुद्रा में 3 भाग से टेढ़े हैं, खड़े कौस्तुभ मणि चमक रही है। कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ों मनमथ के मन का मंथन करने वाले मनमथ मनमथा। कोटि काम लावण्य बिहारी जाय देशक देखत सब दुख नसंत, ऐसे रसिक श्री हरिदास के स्वामी तिनको भरण आई मिले हसंत। एक काम के पीछे सारा त्रैलोक्य नृत्य करता है। यहाँ करोड़ों काम का सुख बता रहे हैं, एक केवल उनकी तिरछे नेत्र पर कोटि मनमथ लावण्य है। हरिचंदन चर्चित है, ऐसा उनका दिव्य रूप है। एक भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है। राम जी का भजन करते थे, स्वरूप दोनों एक हैं। वो कृपा करते हैं तो कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। अब उनकी मर्जी है, जबरदस्ती कि तुम कृष्ण रूप में आओ। बहुत से संतों ने कहा हमसे, महाराज जी हम तो राम राम जपते हैं और बंसुरी वाले आ जाते हैं। तो हमने कहा भाई राम जी बहुत प्रसन्न है, इसलिए बांसुरी लेकर के आ जाते हैं, इसमें क्या परेशानी। वृंदावन में आए, रास बिहारी के दर्शन किए तो मन रास बिहारी में रम गया। गुरु भाई ने जाकर के गुरु जी से शिकायत की, गुरु जी वो तो अली भगवान उनका नाम था भक्त का, अली भगवान तो राम राम छोड़ करके राधे श्याम रखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, भजन तो करता है, चलो। गुरुजी वृंदावन आए, अली भगवान से कहा बेटा ऐसा क्यों करते हो। गुरुजी क्या बताऊं, आप पहले मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए मंदिर में। तो राम जी का श्री विग्रह है, उनको बांसुरी धारण करा रखी। श्री विग्रह राम जी का, श्रृंगार कृष्ण का, कृपा है। क्या कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों करता है, राम राम छोड़ करके राधे श्याम क्यों करने लगा। महाराज क्या करूं, मैं वृंदावन में आया तो आपके राम जी सीधे साधे मेरे हृदय में बैठे थे, सिंहासन पर विराज रहे थे। लेकिन जब एक टेढ़ी टांग वाले सामने आए तो 3 भाग से टेढ़े जबरदस्ती सिंहासन में बैठने लगे। मैंने कहा भाई ऐसा करो बांके बिहारी लाल जी, जब आप देख रहे हो कि सीधे साधे एक महाराज विराज रहे तो आप उनको हटाकर जबरदस्ती क्यों करते हो। पर माने नहीं, चरण फंसा दिया, कमर फंसा दी और गला फंसा दिया। राम जी बेचारे देख रहे हैं, ये आनंद है, सत्संग का आनंद है। मैं करूं क्या महाराज, मैंने प्रयास बहुत किया गुरुजी, चरण पकड़कर खींच गए। अब मैंने थोड़ा कमर को पकड़ा, कमर से पकड़ के हटाया तो थोड़ा कमर भी हटी, लेकिन गर्दन उन्होंने ऐसी फंसा दी, अब गले को भी टेढ़ा कर रखा। महाराज वो हटी नहीं गर्दन मेरे से। आपके राम जी सीधे थे सो सटक गए, और ये बांके बिहारी बांके थे, टेढ़े थे सो अटक गए। अब मैं क्या करूं। तुलसीदास जी वृंदावन आते हैं, जहां देखते हैं
वहाँ जिस दुकान में देखते हैं वहाँ माखन चोर सब भोग लगा रहे हैं। उन्होंने सोचा अपने राम जी को अमनिया ले आऊं, कहीं मिले नहीं, सब झूठा मिले। तुलसीदास जी बड़ी चिंता में हो गए। इतने में तो महाराज गोपाल जी तुलसीदास जी के हृदय में जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? जब देख रहे हो कि कोई है और मैं भी आपकी वंदना करता हूं, कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करते हो? गोपाल जी बोले, तुलसीदास जी का बताऊं, तुम्हें ही तो कहो, आपे की चौपाई है। मोही कपट छलती जन भावा, कपट छले जन भावा, मेरा मन मन जन तो मोही बाबा, मेरे मन मन जन तो मोही बाबा। क्या करूं, काऊ को मन निर्मल देख के, निष्कपट देख के मेरे मन करे या के हृदय में बैठ जाऊं या हमारे जबरदस्ती आ रहा। बुरो मत मानिए। त्रिभंग ललित चारु को सुभेन विराजित है, 3 भाग से टेढ़े खड़े परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधर है। साक्षात परमानंद की मूर्ति है, मुरली हाथ में धारण कर रखी है, मधुर मधुर मंद मंद मुरली का निनाद कर रहे हैं। ये वाद्य यंत्र हैं, अलग अलग वाद्य यंत्रों में प्रभाव है। ये तार के वाद्य होते हैं, ये हृदय को पकड़ते हैं। बांसुरी प्राण वाद्य है, प्राणों से बजती है। बांसुरी का स्वर प्राणों को खींचता है। क्या सुंदर भगवान श्री कृष्ण मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा दिव्य दर्शन समस्त संतों को हुआ, श्री नारद जी को हुआ, सनकादिक जी को हुआ। तदा जय जया रावो रस पुष्टिर लौकिकी, चूर्ण प्रसून वृत्तिश्च मोह शंकर वो भगवान के पार्षद गण प्रकट हो गए हैं। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। अलौकिक महिमा ये श्रीमद्भागवत सप्ताह के महात्म का वर्णन श्रवण करने से महाराज अलौकिक महिमा सब लोगों ने आंखों से देखी है। भगवान प्रकट दर्शन दिए, ये भक्ति का प्रभाव है। नारद जी महाराज बोले, महाराज मैंने देख लिया गुरुजी कि भागवत का प्रभाव कितना है। चमत्कार मैंने प्रकट में देखा कि भागवत की कथा से, भागवत की अभी भागवत कथा नहीं हुई, केवल महात्म हुआ, भगवान प्रकट दर्शन दिए हैं। ठीक है, कोई भक्ति करे तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान की रानियों ने संकीर्तन किया, उद्धव जी की कृपा हुई, उद्धव जी ने कथा सुनाई, उनका भी पवित्र हृदय था। उद्धव जी तो साक्षात पार्षद थे ही, नारद जी तो क्या कहने, सनकादिक जी तो अपने स्वरूप में स्थित ही हैं। इन लोगों के सामने यदि भक्ति महारानी प्रकट हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। और भागवत का महात्मा इन लोगों के सामने प्रकट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महाराज एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ा यदि पापी हो और किसी पापी का उद्धार हुआ हो तो आप बताओ। दृष्टांत को श्रवण करा में श्री सनकादिक जी महाराज अब गोकर्ण धुंधकारी प्रसंग श्रवण कराते हैं। श्री सनकादिक जी महाराज कह रहे हैं, देखो जो सदा पाप में निरत रहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन है, क्रोध की अग्नि से दग्ध हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, उन लोगों का भी सप्ताह यज्ञ से कल्याण हो जाता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूपत्तनमुत्तमं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सर्ववेद विशारदः, कर्मकांड में सूर्य के समान इव भास्कर, एक बहुत बड़े पंडित थे,
जिनका नाम था आत्मदेव। बहुत अच्छी कथा कहते थे, विद्वान थे, जीवन भर उन्होंने पांडित्य कर्म किया और बहुत धन संचय किया। वृद्धावस्था आई लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन किसी बुढ़िया ने देखा, प्रातःकालीन बेला में पंडित जी घर से निकले तो सामने से आई, ओहो निपुत्री का दर्शन हो गया। ये संसार वालों का नियम ऐसे ही, पुत्र से किसी को सुख नहीं, सुख तो भगवान से मिलता है? हाँ, पुत्र से एक सुख तो है, जब शरीर छूट जाता है और चिता लगा दी जाती है और ये मस्तक जलता नहीं है, तो वही निर्दयी बेटा अपने पिता की कपाल क्रिया करता है। बस इसी नाम से पुत्र कहते हैं। आज पंडित जी का ज्ञान मंद पड़ गया। हाय देखो तो सही, सारा जीवन निकल गया। मैं यदि कोई वृक्ष लगाता हूं तो भी वो वृक्ष हरा भरा नहीं होता। कोई गाय रखता हूं, कोई पशु रखता हूं तो उसके कोई बालक नहीं होता। मेरे भी कोई पुत्र नहीं हुआ। हाय मैं कितना अभागी हूं। और जंगल की तरफ चले गए। एक सरोवर है, सरोवर के किनारे मस्तक पटकने लगे जमीन पर। हाय मुझ तरीका अभागी इस विश्व में कोई नहीं है, एक भी पुत्र हमको प्राप्त नहीं हुआ। जब व्यक्ति दुखित होता है, बहुत दुखी होता है, तो कोई न कोई मार्ग भगवान निकालते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं कृपा करके, प्रेरणा से। जंगल से एक संत प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, महात्मा जी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पंडित जी बोले, महाराज क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई एक पुत्र की भी प्राप्ति नहीं हुई। सन्यासी जी कहते हैं, पंडित जी ऐसा है, मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। मुंच अज्ञानम, मुंच माने छोड़ दो। पंडित जी इस अज्ञान को छोड़ दो, कर्म की गति बड़ी विचित्र है, विवेक का आश्रय लो, संसार की वासनाओं को शांत करो, संसार की वासनाओं के चक्कर में मत पड़ो, छोड़ दो वासनाओं को। पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता। देखो सगर के 60,000 पुत्र थे, चित्रकेतु राजा के पुत्र हुआ, फिर शांत हो गया, कितना दुखी हुआ। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, दुर्योधनादि, क्या किसी ने सुख दिया? पंडित जी सुख पुत्र से नहीं है, सुख तो श्री कृष्ण के भजन से है और कहीं नहीं है। महात्मा जी महाराज उनको उपदेश देने लगे, लेकिन वो उपदेश उनके हृदय में नहीं उतर रहा है। संत जी ने कहा, सप्त जन्मावधि पुत्र नैव च नैव च। आपके एक जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्मों तक आपके बेटा नहीं है। पंडित जी ने सोचा बात बन गई, बड़ा अच्छा हुआ है? आज मेरी कामना पूर्ति हो जाएगी। क्यों? अरे महात्मा ये साधारण महात्मा नहीं है, ये तो सिद्ध महात्मा है, सिद्ध संत है। इनको 7 जन्मों की मालूम है कि 7 जन्म तक बेटा नहीं है। और सिद्ध संत जो कुछ चाहे वो कर सकता है। सिद्ध संत चाहे तो मस्तक की रेखाओं को मीट सकता है,
गुरु की कृपा हो जाए तो महाराज जन्म कर्म का आवरण ही भंग हो जाता है। यमराज के दरवाजे नहीं, साक्षात भगवान के दरवाजे पर जाता है वो व्यक्ति। संतों में शक्ति है कर्म की रेख मिटाने की, भगवान के नाम जप में शक्ति है कर्म क्षय करने की। आज संत कृपा हो गई, मैं समझ गया, सिद्ध संत मिल गए। अब तो इधर सिर पटक रहे थे, उधर से सिर हटाकर महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और धड़ाम से सिर पटकने लगे। बाबा बेटा दे दो, आपको मालूम है कि बेटा नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ आप सिद्ध संत हो, आप जरूर बेटा दे दोगे, और यदि बेटा आप नहीं देते हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अभी सिर पटक पटक करके मैं यही प्राण छोड़ दूंगा और माध्यम आप रहोगे, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। पंडित जी तो थे ही महाराज, महात्मा जी कोमल हृदय के थे। हाय ये क्या हुआ? महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी ने सोचा अब क्या करें, पंडित जी मर जाएंगे। तुरंत भगवान का ध्यान किया, भक्ति सिद्ध थी, उनके हाथ में एक फल प्रकट हुआ। समझ रहे थे इनके बेटा तो है नहीं, परंतु क्या किया जाए। उस फल को लिया और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी आपको देव जी ऐसा करना, इस फल को अपनी गृहिणी को खिला देना और कह देना पवित्रता से रहे, हरि नाम जप करे, तुलसी में जल डाले, भजन साधन करती रहे, सत्संग सुनती रहे, तो बेटा अच्छा होगा। समझ रहे हो? क्या बेटा हो जाएगा। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं, पर हो नहार हो तब बेटा तैसी मिले सहाय। पंडित जी फल लेकर के चले। महात्मा जी ने सोचा किन्हीं किन्हीं संतों का भाव है ऐसा। महात्मा जी ने सोचा कि बेटा तो है नहीं, पर बेटा देना पड़ेगा, क्या करूं। समाधि में स्थित होकर के प्राण छोड़ दिए और फल में समाहित हो गए। फल लेकर के गृहिणी को दे दिया। गृहिणी ने फल नहीं खाया, नाना प्रकार के विचार करने लगी, क्या करूं, कैसे करूं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्याफलम पृष्टम फलम भक्तम भक्तम चेति तयेगितम। फल हाथ में ले लिया, पंडित जी ने नियम बताए तो उसने कहा देखो ऐसा है, उसका नाम है धुंधली, साक्षात अज्ञानांधकार ही। ये जीव जब कुबुद्धि का आश्रय लेता है तो चक्कर में फंस जाता है। विश्वास कर लिया, खा लेना, हाँ जी खा लूंगी, घबरा क्यों रहे हो, स्नान करके खाऊंगी। फल ले गए, चुपचाप एक किनारे रख दिया। पंडित जी ने पूछा खा लिया? बोले खा लिया, आपको विश्वास नहीं है। पंडित जी अपने काम धंधे में लग गए, पंडिताई करने चले गए। उसी गांव में दूसरे पड़ोस में उसकी बहन रहती थी। बहन को बुलवाया, हाय मेरे सामने बहुत बड़ी आपत्ति है, देखो ये बे ले आए हैं फल और कह रहे कि फल खाए हुए थे छोरा होएगो। हाय मैं तो ये समझूं कि बांझ स्त्री बहुत अच्छी है, मेरे पेट में बालक होएगो और कहूँ टेढ़ो है गए तो मरी। इतनी धन संपत्ति बालक टेढ़ो न भयो, और मेरे बालक जन्म लेते समय कहीं ननद आ गए तो सबरो धन ले जाएंगी। चलो कोई बात नहीं, यदि डकैत आ गए तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। अब इस आपत्ति से बहन तू छोड़ा क्या करे बता। अरे देख मैं बताऊं, इस फल को तू दे दे गैया को, तेरे गैया है ना, गैया को चुपचाप खिला दे, और मेरे पेट में 1 महीने का बालक है, कुछ चुपचाप हमको धन दिला देना, दे देना, और मैं बेटा तेरे को दे जाऊंगा। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम जाने कि तू जाने। बात तय हो गई। फल को गाय को खिला दिया। समय पर धुंधली की बहन के बालक हुआ तो रातों रात चुपचाप गुप्त मंत्रणा से धन के लोभ से
पति के द्वारा उस बालक को धुंधली के पास पहुंचा दिया गया। सुबेरा हुआ, पंडित जी महाराज ने देखा, बड़े आनंद की बात है महाराज। धुंधली कहती है मेरे वक्षस्थल में दूध नहीं है, अब इस बालक की रक्षा कैसे होगी? पंडित जी कहते हैं भाई ये बात तो तुम ही जानो। धुंधली ने कहा है मेरे बहन की बेटा हुआ था, बालक हुआ तो वो मर गया, उसको यहाँ घर में बुला लो, वो दूध पिला दिया करेगी, बालक की रक्षा हो जाएगी। पंडित जी सीधे साधे बुला लिया तो बुद्धि रूपा धुंधली की बातों में आ गए पंडित जी महाराज। धुंधली रहने लगी। धुंधली के पास बहन ने बालक की सुरक्षा की। समय पर वही जो बालक हुआ उसका नाम धुंधली ने कहा ये मेरा बेटा है, उसका नाम रखा धुंधकारी। लेकिन जब समय आया तो गाय के बालक होता है, लेकिन उसके कान गाय के से कान थे। क्या सुंदर स्वरूप था, देख करके सब लोग प्रमुदित हुए, प्रसन्न हुए। पंडित जी महाराज ने अब की बार ब्राह्मणों को बुलाया, सत्यवाचन करवाया है, बड़े प्रेम से नामकरण संस्कार कराया है। कान जिसके गाय सरीखे हैं, ऐसे बालक का नाम गोकर्ण है। गोकर्ण बालकपन से ही संतों की सेवा में रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छी विद्या पढ़ लिए, व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञान किया है। और इधर धुंधकारी बालकपन से ही धुंधकारी महाखला, गोकर्ण जी महापंडित और धुंधकारी महाखला। धुंधकारी की तो ये स्थिति थी कि जब वो गांव में घुसता था तो बच्चों को पकड़ पकड़ कर कुआं में ढकेल देता था, तलवार से मार देता था। हत्यारा। गांव में घुसते ही छोटे छोटे बच्चे शोर मचाते, धुंधकारी आया, धुंधकारी आया, धुंधकारी आया। ये परिस्थिति घर को नरक बना दिया। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत यदि कुपुत्र हुआ तो कितना भी धन संचय कर लो, बेकार, एक दिन में बर्बाद हुआ। यदि पुत्र सुपुत्र है तो महाराज कुछ नहीं भी होगा तो भी सब कुछ कर लेता है। आज पंडित जी महाराज बहुत दुखी हैं। आत्मदेव जी अपने जवान बेटा गोकर्ण से कहते हैं बेटा देख, तू तो ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, भक्त है, संत सेवक है, मेरी भी सेवा करता है, माता की सेवा करता है, लेकिन तेरा भाई तो साक्षात राक्षस है। मैं अब इस घर से ऊब गया हूं क्योंकि इस घर को इस मेरे बेटा ने नरक बना दिया है। एक संत कहते हैं बेटा यदि कुपुत्र निकल जाए, कष्ट दे माता पिता को, तो बोले महापुण्य। बेटा सुपुत्र हो, सेवा करता हो तो पुण्य, और कुपुत्र हो तो बोले महापुण्य। महात्माओं की भाषा टेढ़ी होती है ना। ऐसा क्यों कहते बाबा? सब लोग पुत्र के लिए मर रहे हैं। अरे भाई, जो सुपुत्र होता है वो सेवा करता है माता पिता की, तो पुत्र मोह नहीं छूटता, संसार का बंधन नहीं छूटता। और यदि पुत्र कुपुत्र हुआ, माता पिता को कष्ट देता है, तो सहज में घर छूट जाता है, ममता छूट जाती है। श्यामा श्याम की कृपा होती है, जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है उसी को कुपुत्र बेटा मिलता है। ये महात्माओं की अलबेली भाषा है। आज बहुत कष्ट में है। प्रतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं जपोहयेत् प्राणां त्यजामि दुःखेन कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ चला जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, कहाँ मर जाऊं, कहाँ आत्महत्या कर लूं। अब यहाँ एक बड़ा सुंदर एक सिद्धांत है। जो ठाकुर जी का सत्संग करता है, भागवत सुनता है, रामायण सुनता है, सत्संग करता है, वो आत्महत्या नहीं करता। जो कथा सुनता है वो आत्महत्या नहीं करता।
और जो कथा नहीं सुनता भगवान से विरोध करता है, भक्तों से विरोध करता है। जो विमुख होता है, सत्संग का विरोध करता है, वही आत्महत्या करता है। जो नित्य सत्संग करता है उसके मन में कभी भी आत्महत्या करने का विचार नहीं आता। आत्महत्या करने का विचार कब तक आता है? जब तक आत्मा थोड़ी दूषित रहती है। अरे शरीर को क्या नष्ट करना, ये तो शरीर मेरे ठाकुर जी का है, यदि हम इस शरीर को नष्ट करेंगे तो ठाकुर जी नाराज होंगे। हैं शरीर तो मैंने प्रभु को दे दिया, अब दी हुई संपत्ति पर मेरा क्या अधिकार है? भगवत जन स्वाधीन नहीं, पराधीन जिम चंड, गुण दीने आकाश में, गुण दीने अंगसन। भगवत जन तो पराधीन होते हैं, भगवान के दास स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। जैसे पतंग आकाश में उड़ती दिखाई देती है, पतंग को सब देखते हैं लेकिन पतंग चलाने वाले को कोई नहीं देखता। चला कौन रहा है इस पतंग को? पतंग को चलाने वाला नीचे जमीन में रहता है। भगवान के भक्तों की कितनी प्रशंसा होती है, भगवान के भक्तों की प्रशस्ति भगवान कराते हैं, भक्त क्या करते हैं? कितने कितने भक्तमाल में चरित्र आते हैं। श्री रैदास जी महाराज हैं, नरसिंह जी महाराज हैं, श्री पीपा जी महाराज हैं, ऐसे संतों का चरित्र आता है। भक्त कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, भगवान भक्त की प्रशंसा करवाते हैं कोई न कोई कारण बना करके। जो भगवान की शरण में जाता है, जो संत की शरण में जाता है, जो सत्संग की शरण में जाता है, वो आत्महत्या नहीं करता। आज आत्मदेव अपने बेटा से कहते हैं, बेटा तू ज्ञानी है, पंडित है, संत है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। जब अपनी बुद्धि काम न करे तो अपने छोटे से भी बुद्धि प्राप्त कर लेना चाहिए। व्यक्ति की कीमत नहीं है, वस्तु की कीमत है। सौनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं और जवान सूत जी से कथा सुन रहे हैं, गुरु मान रहे हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वयोवृद्ध हैं लेकिन अपने ही बेटा सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि हृदय की स्थिति जो सुखदेव जी की है वो व्यास जी की नहीं है, वो स्वीकार करते हैं। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है। सुखदेव जी की दृष्टि में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, सर्वत्र श्यामा श्याम है। अब कोई प्रश्न करे, अरे पिताजी होकर के बेटे को प्रणाम करते हैं, पिताजी होकर बेटे से ज्ञान लेते हैं। व्यास जी महाराज सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, शौनक जी महाराज सूत जी को प्रणाम करते हैं, और यहाँ आत्मदेव जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मेरी बुद्धि काम नहीं के, तू बता कृपा करके। भैया ठाकुर जी की चर्चा किसी की भी सुन लो सत्संग में, बेटा बेटी ब्याहिए तहां उभटिए जात, और भेद भक्ति में जेकर तहां भक्ति भज जात। ठाकुर जी का सत्संग किसी से श्रवण कर रहे हैं, अपने बेटा से कह रहे हैं, बेटा कोई उपाय बताओ, मेरे को कैसे शांति मिले, ऐसा लगता है मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, शरीर छोड़ दूं। इतने बड़े पंडित विद्वान होकर के भी निर्णय नहीं कर पा रहे। तब आप निर्णय नहीं कर पाते हो तो किसी संत की शरण में जाओ। एक बहुत अच्छे पुराणाचार्य जी थे, 17 पुराणों की व्याख्या करते थे, लेकिन जीवन में उनको शांति नहीं मिली। एक छोटी अवस्था के संत से कहते हैं, बाबा सारे पुराणों की टीका करता हूं, व्याकरणाचार्य हूं, पर मैं निर्णय नहीं कर पाता कि मैं कौन का भजन करूं, राम का भजन करूं कि कृष्ण का करूं कि देवी का करूं कि भैरव का करूं कि काली का करूं, कौन का करूं? क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग विशेषताएं हैं। संत जी कहते हैं, आप किसी गुरु की शरणापन्न हो जाओ, काम बन जाए।
किसी की भी शरण में जाओ, अपना ज्ञान का अभिमान समाप्त कर दो, फिर जो वो कहे ऐसा करो, काम बन जाएगा। आज सारा ज्ञान अपना समाप्त कर दिया है। कहते बेटा गोकर्ण, जो तू कहेगा तो मैं तेरी बात मानूंगा, बस। गोकर्ण जी कहते ठीक है पिताजी, कहिए बात हितु अपने सो, जो जाने माने निज ही की। बात उससे कहनी चाहिए जो अपने हृदय की बात को माने, कही हुई बात को माने, जो माने नहीं उससे क्या कहते। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, देहि सीमांत रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां तस्यानुशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्ति धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जय कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरां सुदत्तम्। क्या सुंदर बात बताई है यहाँ। पिताजी देखो, क्या देखें? अरे देखो ना, गोकर्ण जी कह रहे हैं देखो पिताजी, क्या देखें? अपने शरीर को देखो। एकादश स्कंध में अपने शरीर को गुरु माना है दत्तात्रेय जी ने। भगवान श्री कृष्ण ने 24 गुरुओं की व्याख्या उद्धव जी को श्रवण कराई है कि 24 गुरु माने हैं दत्तात्रेय जी ने। कौन कौन को माने हैं? उसमें एक देह भी गुरु है। देह की तरफ देखो, क्या है देह? अपनी तरफ देखो ना। रक्त मांस मलमूत्र मेद मज्जा कफ अस्थि वस्तु अपवित्र भरी इन्हीं से देह ढकी चमड़े से सर्वत्र। क्या है? इस शरीर की तरफ देखो। शरीर में कुछ नहीं, केवल मलमूत्र का भांड ही है। मलमूत्र की ढेरी पर चद्दर चढ़ा हुआ। देहे मांस रुधिरे धिमतिम तो जप्तम। इसमें जो आपकी मैं मेरे पने की ममता हो गई है, ये शरीर मेरा है। शरीर तो पांच भौतिक है। अरे इस शरीर के भीतर जो प्राण रूप विराज रहे वो मैं हूं, और मैं श्यामा श्याम का दास हूं। ये शरीर नहीं है। देही को देखे नहीं, भगवत ऋषि जी कहते हैं देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। तीन भांति हुए जात है विस्तार में कहते। देह को मत देखिए, देह में बैठे हुए देही को देखिए। कहीं ये देह विष्ठा हो जाता है, कहीं मल बन जाएगा, कहीं कीड़ा हो जाएंगे, कहीं राख की ढेरी हो जाता है। अंतिम परिणाम तो यही है ना। क्या है? इस शरीर में बस रक्त मांस मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है। इस पर ममता छोड़ो। ममता से जो मैं मेरापन मान रखा है, ममताम विमुंच, क्योंकि ममता रूपी रस्सी से सब लोग जकड़े हुए हैं। जीवे माया बस करे, भक्ति करे बसी। जीव को माया वश में करती है। जैसे कोई रस्सी पड़ी हो और अचानक में धोखे में भय हो जाए, रस्सी नहीं है, ये तो सांप है, सांप। ईश्वर बाजीगर रचो जग जेवरी को सांप। भगवत कृष्ण जी ने भगवान को बाजीगर बता दिया। ऐसे बाजीगर ने रस्सी को सांप बना दिया है। माया ये क्या है? क्या है माया? किसको कहते हैं माया? ममता। ललित मोहनी देव जी ने कहा 3.5 हाथ की काया यही है माया। भजन करे तो उबरे ना तो सब जग खाया।
देहे सीमान सुधीर विमति तजत्तम। इसलिए इस शरीर में जो रक्त मांस मलमूत्र का भांड है, इनसे ममता छोड़ दो। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खाना पीना छोड़ दो। गाय धनी दूध के लोभा, सब भोजन करते हैं। एक भगवत विमुख भी भोजन करता है, एक भगवत तन्मुख भी भोजन करता है। भगवत विमुख भोजन करता है शरीर पुष्ट करने के लिए, जीने के लिए, और भगवत भक्त भोजन करता है भगवान का भजन करने के लिए कि इस शरीर को पुष्ट रखूंगा तो ठाकुर जी का नाम जप होगा, भजन होगा, और भजन होगा तो हमको अपना स्वरूप दिखाई देगा, हमको श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। बार बार का पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जन्म मरण का आवरण भंग होगा। किशोरी जी की दासी बनने का सौभाग्य सम्यक प्रकार से मिलेगा। अरे भाई, दोनों भोजन करते हैं, दोनों शरीर की पुष्टि करते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भोजन मत करो, लेकिन शरीर से ममता मत करो। ममता तो श्यामा श्याम से करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। देखो, एक वैराग्य है, विराग के दो भाव हैं, विराग हो गए, और एक विराग। बी को अलग कर दीजिए, राग को इधर कर दीजिए, तो क्या बनेगा? बी माने विशेष और राग माने प्रेम। एक राग है, एक अनुराग है, एक विराग है। तो बी माने विशेष, राग माने राग। विशेष प्रकार का यदि प्रेम हो जाए ठाकुर जी से, यही वैराग्य श्रेष्ठ है। भक्ति करने से ठाकुर जी के चरणों में राग हो जाए, प्रेम हो जाए, विराग प्रकट हो जाए, ऐसे वैराग्य राग के रसिक बन जाओ। भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा रखो बस। धर्मं भजस्व सततम। पिताजी, धर्म का भजन करो। कैसा धर्म? किसको कहते हैं धर्म? तो कहते हैं त्यज लोक धर्मा, लोक के धर्मों को त्याग दो। अच्छा, तो क्या एक अलौकिक धर्म भी है क्या? हाँ, एक लौकिक धर्म है, एक अलौकिक धर्म है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज विठलनाथ जी से कहते हैं, तुम हम में यदि गुरु बुद्धि करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और यदि पिता बुद्धि करोगे तो कल्याण नहीं होगा। और देखो, तुम सन्यासी मत बनना, बैरागी मत बनना, साधु मत बनना। विठलनाथ जी प्रार्थना करने लगे, जय जय। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, पिताजी से कह रहे हैं, गुरु जी और पिताजी दोनों ही। आप तो संत बन रहे हैं, वैरागी बन रहे हैं, संसार छोड़ रहे हैं, कषाय वस्त्र धारण कर रहे हैं, और हमको नहीं क्यों करते हैं? वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मैं तो केवल इतने लिए वैराग्य लेता हूं कि संसार में जितने भी व्यक्ति इस शरीर से संबंध रखने वाले, भैया, दादा, काका, चाचा, ताऊ, बेटा, नाती, शरीर से संबंध रखने वाले हमको संबंध दृष्टि से पुकारते हैं, वो संबंध समाप्त हो जाए। ठाकुर जी की सेवा के लिए वैराग्य नहीं है, संबंध टूटने का वैराग्य है बस। इसीलिए हम वेश बदल रहे हैं, इसलिए नाम बदल रहे हैं कि मेरा संबंध टूट जाए, संसार का लौकिक संबंध टूट जाए, अलौकिक संबंध प्राप्त। त्यज लोक धर्मान, लोक के धर्मों को छोड़ दो, अलौकिक धर्म स्वीकार कर लो। ये मेरे संत हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं। अरे भाई, शरीर से श्रम तो एक संत भी करता है, और शरीर से श्रम एक गृहस्थी भी करता है। लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज, वही परिश्रम तो आप घर में करते थे, वही परिश्रम संतों में आकर करते हो, क्या फायदा हुआ साधु बनने का? देखो, गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थासक्त व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो अब शरीर से संबंधित करता है, और यहाँ ठाकुर जी से संबंधित, गुरु से संबंधित, संत से संबंधित श्रम करता है। तो ठाकुर जी के प्रति हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सब भजन हो जाता है। तो त्यज लोक धर्मान,
शरीर से संबंधित जो धर्मी है उनको छोड़ दो और अलौकिक धर्म को स्वीकार कर लो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। अब साधु कौन? साधु तो सब है, लेकिन यहां सबसे विशेष सेवा साधु पुरुषों की। अलग भाव है, अपना अपना भाव है। साधु तात्पर्य जिनसे आपने साधना का मार्ग सीखा, भगवान की सेवा में पहुंचने का उपाय जिनसे आपने पूछा, वो साधु। और उन साधु की सबसे बड़ी सेवा क्या? संतों के प्राण होते हैं श्यामा श्याम, और जो श्यामा श्याम का भजन करता है, सबसे बड़ी गुरु सेवा उसको बताया। गुरु प्रसन्न कब होते हैं? जब श्यामा श्याम का भजन साधक करता है। सेवस्व साधु पुरुषान, ये बड़ा विचित्र भाव है। साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, और कामनाओं की तृष्णा का त्याग करो। कामना क्या है? काम क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए जितने उपाय किए जाते हैं वो काम नहीं है। भगवान से छोड़ करके जो संसार की प्राप्ति के लिए जितने भी कर्म कर रहे हैं, सब कामना में आ जाते हैं। इस तृष्णा का त्याग करो। बेटा, मैं जंगल चला जाऊंगा तो क्या करूंगा? वो कुछ करना भी तो है। भगवान कैसे मिलेंगे? श्यामा श्याम के दर्शन कैसे होंगे? हमको उनकी सेवा में स्वीकृति कैसे प्राप्त होगी? कुछ उपाय हो तो बताओ ना। गोकर्ण जी कहते हैं, हाँ पिताजी, भगवान के मिलने का कोई साधन नहीं है भी तो साधन नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमात्मोक्त्वा, किसी दूसरे के गुण और दोष का चिंतन मत करो। निंदा करे सो धोबी कहिए, स्तुति करे सो भाट। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को लेत बोझ सिर लाद। यही उपाय बताया है एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव जी से। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हयेत, विश्वमेकात्मकं सत्यं प्रकृत्या पुरुषेण च। दूसरे की स्वभाव की न तो निंदा करो और न दूसरे के स्वभाव की स्तुति करो। विश्वम एकात्मकम, विश्व में पुरुष रूप है तो मैं हूं, प्रकृति रूप में श्री राधा तत्व है। इसलिए मुझ राधा कृष्ण को ही विश्व में देखो। क्या सुंदर बात बताई। दूसरे के गुण और चिंतन के दोष से मुक्त हो जाओ, ये साधन है। जब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, जब हम किसी की स्तुति नहीं करेंगे, हम चिंतन नहीं करेंगे। बात कहते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतनम। चिंतन का तात्पर्य, हम लोग एकांत में जब बैठते हैं तो किसी न किसी चीज का चिंतन तो होता ही। कहते चिंतन मत करो, बस किसी के गुण मत देखो, किसी के अवगुण का चिंतन मत करो, तो ये हृदय खाली रहेगा। और ये सहज बात है, कोई भी हो, कितना भी मन अशांत हो, एकांत में पड़ जाओ, पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, किसी का चिंतन मत करो, किसी की बात मत सोचो, तो कुछ घंटों पीछे अपने आप शांति होती चली जाती। जब हृदय ये खाली हो जाएगा तो अपने आप निर्मल मन जन को मोहि पावा। ठाकुर जी हृदय में धीरे धीरे कान मार्ग के द्वारा, कथा के द्वारा प्रवेश करते जाएंगे। चिंतनम आस मुक्त, शीघ्र ही इस आफत से मुक्त हो जाओ। ये बहुत बड़ी विपत्ति है, दूसरे गुण के गुण और दोष का चिंतन। सेवा कथा, ठाकुर जी की सेवा और कथा के रस को पीना, नितराम सतत पीते रहो। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात्, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो। भागवत के दसम स्कंद का पाठ, भागवत के दसम स्कंद का पाठ करने का अभिप्राय ये है, दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वर्णित की गई है। पाठ का तात्पर्य है उन लीलाओं हृदय में चिंतन करो।
इस प्रकार ये उपाय बता दिया। गोकर्ण जी की बात पिताजी को, आत्मदेव को घर कर जाती है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया है और वहीं से अपने बेटे को मन मन में प्रणाम करते हुए जंगल की तरफ चल दिए श्री गोकर्ण जी महाराज। इधर क्या होता है, सत्संग करने वाला व्यक्ति आत्महत्या की आफत से मुक्त हो गया। अब जो सत्संग नहीं करता है, जो भगवान से द्वेष रखता है, भक्तों से द्वेष रखता है, भक्त की बात का अविश्वास करता है, उसकी क्या दुर्दशा होती है, बस यही यहाँ वर्णन किया गया है। धुंधली की क्या दुर्दशा हुई। धुंधली संतों की बात नहीं मानती। आत्मदेव ज्ञानी पंडित जी कहते हैं भाई फल को खा लो, संत का प्रसाद दिया है, संत की आज्ञा है, लेकिन संत की आज्ञा, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, अपना मनमानी स्वेच्छाचरण किया, इसलिए उसको ये कष्ट भोगना पड़ा, सत्संग से विरोध किया। क्ववित्तम तिष्ठते ब्रूहि अनिश्चेदतया नचे। एक दिन धुंधकारी ने क्या किया, जलती हुई अग्नि लेकर के माता की तरफ दौड़ा और कहता है कहाँ गया धन ला दे। धुंधली कहती है धुंधकारी से, बेटा तूने तो सारा घर बर्बाद कर दिया, कहाँ रखा है कुछ। माता की बहुत पिटाई की है धुंधकारी ने। माता धुंधली गले में पत्थर बांध करके कुआं में गिर गई। अब तो 5 वैश्याओं को ले आया है, नागदासी, कर्णे रसनेन्द्रिय दासी और महाराज चक्षुन्द्रिय दासी, कर्णेन्द्रिय दासी, इस प्रकार 5 प्रकार की वैश्याओं को ले आया है धुंधकारी। अपने महल में रखा, स्वतंत्र हो गया। एक दिन राजा के महल से चोरी करके लाया तो 5 ने विचार किया कि बस अब तो घर भी जाएगा, ये भी जाएंगे, हम सब लोग जेल जाएंगे, तो किस तरह से धन की सुरक्षा हो। विचार किया महाराज। 5 ने शराब पिलाई। सोते समय, रात्रि के समय किसी ने गला दबाया, किसी ने पिटाई चालू की, किसी ने उस पलंग पर बांध दिया। पिटाई करने के बाद भी जब नहीं मर रहा है तो जलते हुए अंगारे चिमटे में लेकर तड़पते हुए उसके मुख पर डाल दिया। प्राण नहीं निकल रहे, तड़प रहा है, उसके मुख पर डाल दिया। कर्म प्रधान विश्वर विराट जो जस करे तो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है, जो अपने माता पिता को पीटता है, मारता है, कष्ट देता है, उसको कष्ट देने वाले भगवान भेज देते हैं। इसने अपनी माता पिता को कष्ट दिया था, आज इसके लिए कष्ट देने के लिए 5 वैश्याएं आ गई। तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। भयंकर प्रेत हुआ, शोर मचा चारों तरफ, गांव में हल्ला हो गया, हवेली में कोई नहीं रह पाता। इस हवेली में ये प्रेत रूप में रह रहा, भयंकर प्रेत। कभी कभी हो जाता है ऐसा। अभी हम 3-4 साल से यहाँ कथा कहने जाते हैं। कानपुर के आगे बिंदकी नाम का क्षेत्र है, प्रधान जी का मकान बना है, हमको मालूम नहीं था, वहाँ कथा में बैठा दिया, विश्राम के लिए मकान में रख दिया। और वहाँ जैसे कोई हथौड़े से मकान को पीटे, 24 घंटे ये आवाज़ आती है। पहले साल हम गए, रोक दिया, हमको कुछ मालूम नहीं था, जैसे ठाकुर जी की इच्छा, दिन रात उसमें आवाज़ आवे। मैंने सोचा कोई काम हो रहा होगा। घर में गए तो बच्चों ने कहा प्रसाद पाने, बाबा कुछ आवाज़ आई। मैंने कहा कुछ नहीं आई। धम धम, मैंने कहा धम धम तो आती है। बाबा भूत रहता है, भूत। हमको भी डर लगने लगा थोड़ा थोड़ा, कहीं भूत परेशान न करे। भाई सीधी सी बात है। दूसरे दिन फिर यही स्थिति। अब दिन भर तो सत्संग में रहे, शाम को प्रसाद पाकर विश्राम करने की इच्छा हो तो धम धम चालू हो जाए। थोड़ा मेरे को तो रोष आ गया। मैंने कहा अरे यार, मैं तुमको परेशान नहीं करता तो तुम हमको क्यों परेशान करते हो, क्यों नहीं सोने देते। उल्टा सीधा कहा तो खैर वो
आवाज बंद कर दिया। सवेरे तक कुछ भी आवाज नहीं की। कोई दूसरा व्यक्ति उस कोठी में घुसा तो फिर चालू कर दिया अपनी सेवा। अब भी वो कोठी बनी है, किसी को देखना है उसकी आवाज तो सुन सकता है, परंतु विरोध से जाएगा तो वो पटक देगा। ऐसा गांव में प्रसिद्धि है उसकी। हम तो 2 साल रहे आए उस कोठी में, हमको तो कुछ कहा नहीं मैंने। जो भी है, कहने का अभिप्राय है कि वो भयंकर प्रेत बन गया धुंधकारी। गोकर्ण जी को जानकारी प्राप्त हुई है, गोकर्ण जी लौट करके आए हैं, महल में रुके। धुंधकारी प्रकट हो जाता है, किस रूप में? सकन सकन में सह सकृद्धस्ति सकृच्च महितो भवत् सकृद्युम्न सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। सकर्मेषः, कभी तो मेढ़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है। इसके बाद पुनश्च पुरुषो भवत्, फिर इसके बाद समान रूप से पुरुष का स्वरूप धारण करके सामने आया। हाय हाय कर रहा है, बहुत कष्ट है उसको, एक स्थान पर नहीं रुक पा रहा है, हवा रूप है, केवल स्वरूप दिखाई दे रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, क्या बात है, किस लिए, क्यों हमको परेशान कर रहे हो, हमको सोने क्यों नहीं देते? तो प्रेत का मुख सुई के बराबर होता है, प्रेत का भोजन होता है मलमूत्र की दुर्गंधी। जिस घर में ज्यादा दुर्गंधी होती है, जहां ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, नाम संकीर्तन नहीं होता, अपवित्रता रहती है, घर एकांत पड़ा रहता है, ऐसे स्थल पर प्रेतों का निवास होता है। सुई के समान इसका मुख है, आवाज पूरी नहीं निकल पा रही, केवल कष्ट पा रहा है। समझ गए कोई प्रेत है। हाथ में जल लिया, कमंडल से जल लेकर गुरु मंत्र का जप करके, राधा कृष्ण नाम मंत्र से जो ही अभिमंत्रित करके प्रेत की तरफ जल डाला है। इतने में महाराज उसको शांति मिली, कुछ पाप कटे। तो क्या कहता है? अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूँ, अपने पाप कर्म के प्रभाव से मैं भयंकर प्रेत बन गया हूँ। मैंने स्वयं अपना ब्रह्मत्व नष्ट किया, इसलिए कृपा करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी विचार करने लगे हैं, मैंने कितना पुण्य किया, मैंने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, नाम से पुण्य भी किया, फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है, ऐसे हजारों गया कर दो तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं बहुत बड़ा महापापी हूँ, कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण जी कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं विचार करूंगा। भगवान नाम जप करते रहे। प्रातःकालीन बेला में महाराज गांव में पंचायत बिठाई, सब लोगों से सलाह की, कोई निर्णय नहीं निकला। गोकर्ण जी को सूर्य मंत्र सिद्ध था, इसलिए धूप में खड़े होकर सूर्य मंत्र जप करने लगे। सूर्य मंत्र के प्रभाव से सूर्य भगवान सौम्य रूप में सामने प्रकट होकर दर्शन देने लगे। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्म रूपम तु विस्तृतम। साक्षात धर्म के स्वरूप श्री सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद्भागवतान मुक्ति, श्रीमद्भागवत कथा से इसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए साप्ताहिक पद्धति से तुम अपने भाई को भागवत की कथा सुनाओ गोकर्ण जी। ऐसा कहकर के सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य
है भागवत की वार्ता, भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। प्रेत की पीड़ा का विनाश हो जाता है, प्रेत का उद्धार हो जाता है। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। आज से 5-6 साल पहले इधर ब्रज में डीग के आगे एक गांव में हम गए। हमारे गुरु भाई लोग ले गए, चलो बाबा वहाँ सत्संग करेंगे। अब हमको कुछ बताया नहीं कैसा सत्संग है, अपन तो चलो भैया सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, भ्रमण के लिए निकल दिए। और वहाँ एक गांव में भक्त को आगे करके और भागवत बैठा दिया। हम तो सोच रहे थे सहज भी सत्संग चल रहा है, लेकिन वहाँ उस बेटे का शरीर शांत हो गया था, तो उसके उद्धार के लिए भागवत कथा बैठा दी। ये भी नहीं कहा कि पंडित ले आओ, कुछ उसकी शांति के लिए अलग से उपाय भी करना है, भागवत का मूल पाठ कराना है, कुछ बताया नहीं। सत्संग के भाव से हम चले गए। वहाँ क्या हुआ कि पहले दिन जो भागवत में बैठे तो महाराज मंच पर बैठते ही गुरु वंदना किया तो सामने से एक आंधी प्रकट हुई और वो मंच की तरफ आई। इतनी जोर से वो बबूड़ा चला, गोल गोल चक्रवात, कि सारे मंच को हिला दिया। मैं घबरा गया, है भगवान बिहारी जी कौन सी आपत्ति आई। बैठा रहा। अब वो आंधी घूमते घूमते खेत में एक नीम के वृक्ष पर पहुंची और नीम के पेड़ को खूब हिलाया और शांत हो गई। हमको संदेह हो गया। मैंने कहा भाई, कथा करने के बाद हमने ग्रामवासियों से पूछा, बाबू एक बात बताओ, इस पेड़ पर कोई व्यक्ति मरा तो नहीं था फांसी वसी लगा करके? तो उन्होंने कहा बाबा वो माता जी बैठी थी, रोने लगी। मैंने क्यों रो रही हो माता जी? माता जी ने कहा बाबा इसी में मेरा बेटा फांसी लगा के मर गया था, इसीलिए तो भागवत करा रही है। मैंने कहा माता जी बताना तो चाहिए, कम से कम पंडित जी को बुला लेते, मंत्र बुलवा देते हैं, कुछ शांति होती। तुमने वैसे बुला दिया है? तो ऐसा होता है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी इसका नाम है श्रीमद् भागवत का। भागवत की कथा श्रवण कराई। भागवत प्रारंभ करते हैं तो प्रेत आया, देखता है मैं कहाँ बैठूं। तो बांस गड़ा हुआ था, 7 गांठ का वो बांस था, उसमें वो प्रेत बैठ गया। सुबह से शाम तक ज्यों कथा बड़े प्रेम से श्रवण की, कथा के प्रभाव से एक बांस की ग्रंथि फटी, दूसरी में पहुंच गया। दिन भर कथा सुनी, रात भर चिंतन किया। 7 दिन तक कथा सुनी और 7 दिन तक एक एक गांठ फटती गई, 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। जो ही भागवत समापन होती है तुरंत महाराज एक दिव्य विमान आया। विमान में बैठ करके अपने भैया को प्रणाम किया। भैया आपकी कृपा से मैं भगवान का दास बन गया, मैं प्रेत की पीड़ा से मुक्त हो गया। आपकी जय हो, आपकी जय हो। गोकर्ण जी कहते हैं ठहरो महाराज। हरिदासों से कहा, भगवान के दासों से कहा, पार्षदों से कहा रुको। क्यों रोक रहे हो महाराज, क्या बात है? ये जितने कथा सुनने वाले हैं इन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल मेरे भाई के लिए क्यों आया? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्फलकृतः कुतः। भगवान के पार्षद कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। यह कथा सुनने का भेद है। ये जितने कथा सुनने वाले हैं इन कथा में, इस कथा में कोई तो श्रोता है, कोई सोता है, कोई सरोता है। कोई तो सोने के लिए आता है कि चलो कथा में सो जाएंगे, दवाई गोलियों से नींद नहीं आती तो कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है। क्यों नींद आती है? कथा में नींद कौन को आती है, क्यों आती है, कब तक आती है, इन सब का समाधान साधकों के पास है जो जप करते हैं।
कथा में निद्रा जब तक आती है जब तक शरीर में पापों का निवास रहता है। कोई भी ऐसा भजनानंदी नहीं है जिसको भजन करते समय प्रारंभिक भूमिका में नींद ना आवे। अब वो उसके रोग है, नींद नहीं आती, वो बात अलग है, लेकिन नींद सबको आती है। क्यों? क्योंकि पापों का निवास इस शरीर पर है, और जब जप करते हैं तो पाप उस शरीर से निकलते हैं मुख के द्वारा, तो वो अपनी ताकत दिखाते हैं। इतने दिन से मैं बैठा हूं और तुम हमको भगा रहे हो। पापों की लड़ाई होती है। जप करते करते जब वो पापों का आवरण समाप्त होता है, हृदय में आनंद बढ़ता है, ठाकुर जी की झांकी झलक का आभास होने लगता है, तब नींद समाप्त होती है।